आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले कुछ बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ें ये हैं कि आप सबसे पहले जो भी यदि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस को अच्छे से समझना है, ठीक है, उसको अच्छे से स्टडी करना है। फिर उसके बाद उसके जो भी PYQ होते हैं, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 सालों के जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करना है, उनको समझना है कि ये क्या पूछ रहा है एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप कि 2-3 साल प्रिपरेशन कर लो फिर आपको पता लगे कि अच्छा इसमें तो ये पूछते हैं, मैं तो ये पढ़ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये सिलेबस है इसको अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको अपनी समझ में लाना है, ठीक है, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है कि इसमें क्या है। ये जाके कहीं किसी उससे नहीं पढ़ना है कि कहीं यूट्यूब वीडियो देख ली जाके कि चलो उससे वहाँ समझ लेते, नहीं, खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, खुद समझना है, खुद प्रयास करना है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ये एग्ज़ाम चाहता क्या है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले ये काम आपको करना है, जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए काम है। और 10 साल के जो PYQ इसका एनालिसिस करोगे ना आप, ठीक है, इसका अच्छे से एनालिसिस करोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, ये एग्ज़ाम क्या पूछता है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट है, जो आपका स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल होता है उसको आपको इकट्ठा करना है, उसको आपको एनालिसिस करना है कि अच्छा इसमें ये पूछते हैं। और जो राजस्थान की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है, जो राजस्थान की जो भी NCERTs होती है, ठीक है, राजस्थान की NCERTs होती है, इस पे फोकस रहना आपको, क्योंकि अब जो आपका पेपर बनेगा ना वो NCERT पे बनेगा और आपके PYQ बेस पे बनेगा। क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ना इस बार NCERT को वो अपना जो बेसिक्स है ना उसमें NCERT को ऐड करना, आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, इसको समझना है किस एग्जाम में क्या पूछेगा, NCERT को घोट के पी जाना है आपको। यदि आपको एग्जाम को अच्छे से करना है ना तो NCERT को अच्छे से घोट के पीना होगा, ठीक है। तो ये आप करना इस बार, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम अब NCERT से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं NCERT से, क्योंकि जो भी कोचिंग का मटेरियल होता है सब कुछ होता है लेकिन वो धराशायी रहता है, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मिल पाते क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, वो फैक्चुअल होता है। जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स पूछते हैं और फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो फैक्ट्स का काम खत्म हो चुका है। अभी राजस्थान के जो एग्जाम है उनका आपने ट्रेंड भी देखा होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन बन रहे अंडरस्टैंडिंग बेस के, यदि आपकी समझ किसी टॉपिक को लेकर है तभी वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, वरना उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो कोशिश ये करो कि अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना इसको इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, टॉपिक को समझो कि ये टॉपिक पूछ क्या रहा है, इसकी डिमांड क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप फैक्ट्स याद कर रहे हो, यदि आप फैक्ट्स पढ़ोगे ना तो ये मतलब समझ लो कि अब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो फैक्ट्स नहीं पढ़ना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, समझना है कि क्या चल रहा है, इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है। पहले पूछे जाते थे एग्जाम में, जैसे कि पटवारी वाला एग्जाम हो गया, SI वाला एग्जाम हो गया, इनमें पूछे जाते सीधे फैक्ट्स कि ये युद्ध कब हुआ था। तो अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अभी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में लाइन वाइज क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब आपकी क्लैरिटी होगी तभी जाके वो सॉल्यूशन होगा उनका, नहीं तो फिर वही बात है कि एग्जाम में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। अभी हाल में जो पेपर हुए हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस यही है कि वो ये चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप वो पेपर सोल्व कर पाओगे। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो पेपर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश ये करो कि NCERT को अच्छे से समझना है, कोशिश ये करना कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। यही एक तरीका है जिससे कि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं।